दोस्तों हमारी दुनिया में दो बड़े देश हैं, पहला है इंडिया और दूसरा है चाइना। दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों की पॉपुलेशन भी लगभग सेम है और दोनों को सुपर पावर भी बनना है। लेकिन एक ऐसा एरिया भी है जिसमें चाइना ने 20-30 साल पहले ही गेम चेंज कर दिया था और वो एरिया था बेसिक एजुकेशन। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनका बेस और फाउंडेशन दोनों ही कमज़ोर होते हैं। एसर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के क्लास 5 के लगभग 50% बच्चे क्लास 2 की इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं और लगभग 57% बच्चे डिवीजन नहीं कर पाते हैं। और वही बात करें चाइना की तो वहाँ पर इस उम्र में बच्चे AI तक सीख रहे हैं। इंडिया के कुछ गाँवों में अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ स्कूलों में 80 से 100 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि यही आंकड़ा चाइना में 35 से 40 बच्चों पर एक टीचर का है। दोस्तों चाइना में अगर हम टीचर की बात करें तो वहाँ पर उन्हें नेशन बिल्डर के रूप में ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर वही बात हम इंडिया में करते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो कुछ भी नहीं कर पाया, जो कुछ नहीं बन पाया वो टीचर बन जाता है। और यही कारण है कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाता है वो कभी टीचर बनना नहीं चाहता, क्योंकि उस बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि हमारी इस सोसाइटी में एक टीचर की क्या इज्जत है। इस कंपैरिजन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया के बच्चे कमज़ोर हैं, बल्कि कमज़ोर तो हमारा सिस्टम है जो कि हमारा फाउंडेशन और हमारा बेस मजबूत करने के बजाय हमारे सपनों को मजबूत करता है। दोस्तों इंडिया के गलियों में भी ऐसी कई कहानियां भरी पड़ी हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। और उन्हीं में से एक कहानी है हमारे उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले की एक लड़की पूजा पाल की, जिसके पिता एक श्रमिक और माता मिड डे मील में भोजन पकाती हैं। दोस्तों एक दिन पूजा एक गली से निकल रही थी तो वहां पर उसने एक थ्रेशर मशीन को खेत में चलते हुए देखा, जिसमें से धूल के कई कण हवा में उड़ रहे थे और वहां पर जो वर्कर काम कर रहे थे और जो आसपास के लोग थे उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उनकी आंखों में वो धूल के कण जा रहे थे जिससे वे सही से देख भी नहीं पा रहे थे और आसपास का वातावरण जितना था वो पूरा स्मोकी हो गया था, पूरा पॉल्यूटेड हो गया था। तो ये सब देखकर पूजा के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इस धूल को किसी भी तरह से रोका जा सकता है। इसी सवाल के जवाब पर सोचते हुए पूजा ने अपने टीचर की मदद से लगभग 3000 की कॉस्ट में एक मिनी मॉडल तैयार किया जो कि डस्ट को कलेक्ट करता है और एयर को फिल्टर कर वापस हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। पूजा के इसी इनोवेशन के कारण उसे जापान में यूथ इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलाया गया और फाइनली पूजा उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी लड़की बन चुकी है जो कि अपनी एजुकेशन के दम पर जापान जाकर आई। दोस्तों अब तक आपको ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि बेसिक एजुकेशन की पावर क्या होती है और इसके दम पर बच्चे कितने क्रिएटिव और क्यूरियस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल अब भी वही है कि पूजा ही क्यों ऐसा कर पाई। तो मेरा एक सिंपल सा जवाब ये है क्योंकि उसके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा कि इस धूल को कैसे रोका जा सकता है। जरा सोच के देखो, अगर उस दिन उसके दिमाग में क्वेश्चन न उठता और वो भी अन्य लोगों की तरह मुंह ढककर वहां से निकल जाती तो क्या वो कभी जापान जा पाती? मेरे अकॉर्डिंग शायद वो नहीं जा पाती, लेकिन उसके दिमाग के एक क्वेश्चन ने उसे वहां पहुंचा दिया। दोस्तों आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम भी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं उठते हैं। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है कि इसके पीछे तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा सिस्टम, इनफैक्ट तुम्हारे टीचर्स और पेरेंट्स भी इसी में शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने बट मैक्सिमम मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और साथ ही में पेरेंट्स और टीचर्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, होपफुली उन्हें भी अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। दोस्तों किसी भी बच्चे के मन में सवाल का ना उठना ये इंडिया में एक आम बात हो गई है और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम की है, क्योंकि हमें एक ऐसे सिस्टम में बांध दिया गया है जहां पर सिलेबस कवर होने की बात की जाती है, ना कि चीज़ों को समझने और जानने की, जहां पर लोगों को सिर्फ तुम्हारे मार्क्स से मतलब है, ना कि तुम्हारी स्किल्स से, और जहां पर पेरेंट्स अक्सर बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं, और जहां पर इंजीनियर और डॉक्टर इन दो करियर ऑप्शंस के अलावा तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और इसके आगे के बाकी करियर ऑप्शंस की कोई बात भी नहीं करना चाहता है, जहां पर बच्चे को आर्ट्स और साइंस में से साइंस लेने के लिए जबरदस्ती आगे ढकेल दिया जाता है। और अगर कोई बच्चा आर्ट्स ले भी लेता है तो ये सोसाइटी के लोग उसे इस तरह से देखते हैं कि न जाने उस बच्चे ने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो, और तो और उसके खुद के दोस्त भी उसे चिढ़ाते रहते हैं आर्ट्स लेने पर। फैमिली का प्रेशर, लोगों की बातें और अपने कैरियर को लेकर एक डर जो कि उसे पर डे सता रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई बच्चा कुछ क्रिएटिव कैसे करेगा, क्योंकि उसे तो पहले ही बोल दिया गया है कि तूने आर्ट्स लिए है मतलब तेरा करियर खत्म, तू अब कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी इन सभी सिचुएशंस को पार कर जो भी बच्चा आगे निकल आता है उसके मन में सच में सवाल उठते हैं, उसके दिमाग में सच में सवाल उठते हैं। लेकिन अब भी हमारी इंडियन सोसाइटी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है।
क्योंकि अब बारी आती है टीचर्स की। इंडिया में बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड टीचर नहीं हैं। अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो कई टीचर्स जो कि क्लास 8th में पढ़ाते हैं उन्हें क्लास 5th की इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है। सोचो भाई, टीचर्स को रीडिंग नहीं आती है तो क्या बच्चों को खाक सिखाएंगे? और ऐसे में जब कोई बच्चा किसी सवाल को लेकर क्यूरियस होता है, उसके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं तो उस सवाल का जवाब उसे नहीं मिलता है और वहाँ पर उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है और पढ़ाई से उसका विश्वास हटने लगता है। लेकिन कुछ बच्चे अब भी ऐसे होते हैं जो कि इन सभी सिचुएशंस को पार कर निकल आते हैं और वो बच्चे सच में कुछ अलग करते हैं। वो बच्चे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के हिसाब से अपना करियर ऑप्शन चूज करते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। दोस्तों, अब शायद आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जो भी लोग पॉपुलर होते हैं, फिर चाहे वो टीचर्स हों, सिंगर्स हों, राइटर्स हों या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हों, उनकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल क्यों रहता है। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वीडियो का मोटिव क्या है। तो इस वीडियो का मोटिव सिंपल सा है कि आप इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकलिए, सोचिए समझिए, चीज़ों को जानिए और फिर सिस्टम से क्वेश्चन करिए सरकार से, क्वेश्चन करिए अपने पेरेंट्स से, क्वेश्चन करिए अपनी सोसाइटी से। ये एक रास्ता हो सकता है जिससे कि समाज और हमारे सिस्टम को बदला जा सकता है। वैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने का मेरा तरीका कैसा था ये ज़रूर बताना, और अगर कहीं पर कोई गलती हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बता देना। आगे से मैं ध्यान रखूँगा, उसको अपनी अगली वीडियो में ठीक कर लूँगा। और अगर इस वीडियो में बोली गई बातों से आपका दिमाग थोड़ा भी खुला हो, थोड़ा भी आपके सोचने का तरीका बदला हो और आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों को भी देखना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।